अगर मैं x के पावर n ले लूं, ठीक है, n कोई भी हमारा नंबर है, इंटू dx कर दूं, इसका तुमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन, बताइए इसका क्या होगा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुम्हें क्या लिखना है, जो पावर है उनको कोफिशिएंट में बना लो, ठीक है, फिर x लिखो, फिर क्या कर दो, जो पावर है उनमें से 1 एक सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन है। अब बताओ मुझे 1/r, अब यहाँ पे 1/r है, तो इनका हम सेल्फ डिफरेंस, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं सेल्फ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या पार्शियल डिफरेंशिएशन। 1/r है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि तुम dr के साथ डिफरेंशिएट करके बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करके आएगा, बताओ क्या आएगा, r⁻⁻1 लिख लोगे, इसको पर इंटू dr लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या लिखोगे, कर सकते हैं क्या आंसर, इनका क्या लिखोगे, -1 पहले लिख लोगे। ओके, फिर क्या लिख लोगे, r के पावर, यहाँ पे -1 है और -1 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, इंटू dr लिखोगे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, माइनस इंटू r के पावर -2 इंटू dr, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/r², ओके, इंटू dr हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इनका ये डिफरेंशिएशन होगा। तो अब तुम क्या करो, अगर तुम्हें ये डिफरेंशिएशन में अभी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जैसे हम एरर ट्रिक से कर रहे थे ना, वही ट्रिक यहाँ पर भी हम अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, ठीक है, 1/r, जस्ट ये खत्म होगा, हम जब डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल में आ गया है तो देख लो उसे। अब जैसे यही है, इसको एक बार हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, शॉर्ट वे में डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय, यहाँ पर -1/r² इंटू dr लिखो, इसका क्या लिखोगे, जैसे 1/x का -1/x² इंटू dx लिखो, प्लस यहाँ पे -1/y² इंटू dy लिखो। अब क्या करते हैं हम, इसको हम पार्शियल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम पार्शियल फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हम एरर वाला टर्म देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इस वाले फॉर्म से एरर वाला फॉर्म देख रहे हैं। तो एरर वाला जब भी हम फॉर्म देखते हैं उसमें हम मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड लग गया, ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये जो डी आर है इसको डेल्टा आर लिखो, डिवाइडेड बाय ये जो r² है, ये तो r² ही रहेगा, जो dx है, एक दिन ये भी बताया था, जैसे dx है इसको हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x² प्लस यहाँ से डेल्टा y डिवाइडेड बाय y²। ठीक है, एक तुम फ्रैक्शनल फॉर्म ऐसे करके 1/समथिंग कुछ हो ना, तो उनका ये याद रख लो। अगर मैं बोल दूं तुम्हें 1/p=1/x प्लस 1/y का फ्रैक्शनल फॉर्म बताओ, ओके, तो बताओ क्या आएगा। जैसे मैंने बताया था फ्रैक्शनल फॉर्म कहाँ से आता है, डिफरेंशिएशन से आता है। वो डिफरेंशिएशन तो अभी हम डिटेल में नहीं पढ़े हैं, वो तो किसी भी नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनसे तो काफी अच्छा स्टैंडर्ड का पूछा जाता है, जो नीट में है बेसिक तरीके का पूछा जाता है फिजिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो तो सिंपली ऐसे कर लेंगे। बताओ इनका हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/p में दे दिया ना, ये नहीं है, इसको ये वाला टर्म नहीं है, ये p=x/y टर्म ये नहीं है, ठीक है, ये 1/x प्लस इतना, बताओ, बोलो, इसको डेल्टा p डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, p का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे,1/x को डेल्टा x बाय x² प्लस 1/y को क्या लिखोगे, डेल्टा y डिवाइडेड बाय y²। मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आपको डिफरेंशिएशन पता नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नीचे में स्क्वायर वाला ये टर्म आपको नहीं मिलेगा, अधिक से अधिक आएगा आपको रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग आता है, ठीक है, तो 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 यही करना होता है, इससे टफ नहीं आया है, नहीं आएगा, ठीक है, तो ये बस फॉर्म याद रखोगे। चलो ये फॉर्म पे डायरेक्ट लिख सकते हो।
ओके, सुन पा रहे हो सभी? सर सुनाई नहीं दे रहा है। बीच में नेटवर्क का इशू हुआ था, अभी अब सही है? हाँ सर, मुझे भी। बीच में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। ओके, तो देखो 1/r प्लस 1/x प्लस 1/y का क्या फ्रैक्शनल फॉर्म डायरेक्ट इसे करके लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए लिखना है तुम्हें। ओके, ये सोच लो कि अभी के लिए हमें याद रखना। अब बताओ, अब आगे इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ओके, अब बताओ तुम्हें क्या क्या पता है। आर का वैल्यू तुमने इससे पहले निकाला, आर का वैल्यू 6 आया। एक्स का वैल्यू कितना था बताओ, 24 था, सवाल में देखना। वाई का वैल्यू कितना है, 8 है। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, 0.5 है। और डेल्टा वाई का वैल्यू कितना है, 0.3 है। एक बार ये करो, कहाँ से मैंने लिखा, ये सवाल में ये सारा वैल्यू लिखा हुआ है। जैसे ये एक्स है ना, तो ये हमारा क्या है, एक्स है, ये 0.5 डेल्टा एक्स है, वाई में ये 8 प्लस प्लस माइनस 0.3 है, तो डेल्टा वाई कितना हो गया, 0.3 हो गया। 8 क्या बता रहा है, वाई को बता रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा आर हमें निकालना है, इसको रहने दो। ठीक है, नीचे में क्या लिखोगे, यहाँ पे ये आर का स्क्वायर को क्या लिखोगे बताओ, 36 इक्वल टू डेल्टा एक्स कितना, 0.5। क्या 0.5 को हम हाफ लिख सकते हैं, और 0.3 को 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स को मैंने 1/2 लिखा। ठीक है, फिर नीचे में क्या है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, नीचे में फिर डिवाइडेड बाय क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना, 24, तो 24 इंटू 24 लिखा। ठीक है, फिर प्लस डेल्टा वाई की जगह पे 1/3, फिर इंटू वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर कितना, 8 इंटू 8 है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, इस ये वाला ब्रैकेट में ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, और ये वाला डेल्टा वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ से तुम डेल्टा आर निकालो। ठीक है, तो डेल्टा आर आसानी से निकल आएगा। तो ये क्या करोगे, 36 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 24 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, बताओ कोई कैलकुलेट किए हो तो जल्दी से आंसर क्या आएगा। सर तो लेफ्ट साइड में आर का स्क्वायर होगा या आर का 2 इंटू होगा? यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में देखो ना, अभी तो लिखा फॉर्मूला जो बन के आया वो आर स्क्वायर करके आया ना, आर स्क्वायर है। तो आर का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 36 नहीं होगा। ठीक है, वो सर वो क्या रियल वाला वैल्यू यहाँ पे होगा क्या? नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, कौन सा वैल्यू? सर हमने जो रियल वैल्यू निकला था आर का, हाँ, आर का वो कितना निकला था, इधर 6 निकला। तो वो 6 मैंने रखा ना, रियल वैल्यू तो 6 है, 6 तो रखा है यहाँ पे। नीचे में 6 का स्क्वायर, यहाँ पर हाँ क्या सर। था, आर स्क्वायर था ना, तो 6 इंटू 6 36, वही तो लिखा मैंने। ओके, हाँ हाँ, ठीक है तो सर। इसको सिंप्लीफाई सर किया डेल्टा किसी। एक्स के हाँ, सर डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने जो वैल्यू रखा है वो थोड़ा सा समझा दीजिए। वो डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल फॉर्म 1/r इक्वल टू 1/x प्लस 1/y का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स के जगह पे डेल्टा एक्स क्या होता है, मतलब जो एक्स जो हमारा टर्म लिखा था उसमें एरर। जैसे एक्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ था, 24 प्लस माइनस 0.5, इसको मैंने क्या बोला था, स्मॉल एक्स प्लस माइनस, और इसको मैंने डेल्टा एक्स बोला था, ये एक्स वाला। इसे कंपेयर कर लो, तो एक्स की जगह पे 24 लिखो, डेल्टा एक्स की जगह पर 0.5 लिखो। ओके, आया समझ में? तो यहाँ पे नीचे में क्या, डेल्टा एक्स के जगह पर मैंने 0.5 को हाफ लिख दिया, और एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स का वैल्यू 24 है, तो डिवाइड में क्या लिखोगे, 24 इंटू 24। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 18, फिर इसको 6 से करोगे
ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा। इस 6 से 18 ये 24, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 व इतना। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा नोट्स में। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके देखो, ये क्या 0.2 आया है। तुम्हें से किसी ने सोल्व किया, ये 0.2 आएगा। ठीक है, सर 0.036 आया था। 0.036 आएगा। सबका यही आ रहा है क्या 0.036? सर मेरा 0.02 आ रहा है। अच्छा 0.2 आएगा, और चैट सेक्शन में कई लोगों का आ रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इनका 0.21 समथिंग जाएगा, उसको राउंड ऑफ करके 1 फिगर तक अगर हम रखते हैं तो 0.2 आएगा। ठीक ना, ये कैलकुलेशन कर लेना। ओके, एक बार तुम आराम से कैलकुलेशन करना फिर मुझे बताना। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। अच्छा ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट है ना, डेल्टा आर क्या बताता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज एरर निकालना है। वो डेल्टा आर बाय आर इंटू क्या करते हैं हम 100% मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक ना, फ्रैक्शनल एरर के लिए फ्रैक्शनल परसेंटेज रिलेटिव एरर टर्म दे दिया गया ना, रिलेटिव एरर। ऐसे करके निकालेंगे। ये चीज हमारा क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 6 इंटू 100%। तो ये चीज कितना आ जाएगा बताओ, ये हमारा आ जाएगा 20/6। ठीक है, 0.310 करोगे 60 आ जाएगा, और 100 से करोगे तो हाँ ये चीज तुम्हारा 20/6 आएगा। तुम लोग कैलकुलेशन खुद से नहीं कर रहे हो, 3.3 सर। तुम लोग कैलकुलेशन खुद से नहीं कर रहे हो, जिसमें टाइम बहुत जा रहा है। 20/6 आ रहा है परसेंट, जो कि होता है 10/3%। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3.33%। ठीक ना, यहाँ पे ये परसेंटेज एरर आया जब हम पैरेलल में करते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी को डायरेक्ट एब्सोल्यूट नहीं पूछा और परसेंटेज एरर पूछा, ये 0.2 निकालने का जरूरत नहीं था। देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं, एक स्टेप पीछे से। अगर हमें हमसे जेई में ऐसा पूछा जाता है, एब्सोल्यूट नहीं पूछा जाता, वो फाइनल ही पूछता है कि बताइए कि परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर तो हम जानते हैं डेल्टा आर बाय आर से करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से जो तुमने ये निकाला है टेबल, ये जो हमारा है, यहाँ से क्या करो ना, यहाँ पे एक आर रहने दो। ठीक है, यहाँ से एक आर रहने दो, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे में ही देख लो, डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय नीचे में आर स्क्वायर इक्वल टू ये था ना, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय आर तो रहने दो। ठीक है, एक आर को इस तरफ कर दो, एक आर को इधर कर दो, ये डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देना, यहाँ पे परसेंट 100% मल्टीप्लाई कर देना, डेल्टा आर बाय आर यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आर इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाय वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ क्या कर दो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज बताओ क्या आ रहा है हमारा, हम डायरेक्ट चल गए परसेंटेज एरर पर ही। ओके, परसेंटेज एरर ही निकल गया हमारा। तो ये एब्सोल्यूट डेल्टा आर का जो कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, उसका कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ा। ओके, अब यहाँ से भी अगर तुम ये परसेंटेज एरर निकालोगे तो ये 3.3% आया ना, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आर का वैल्यू कितना है, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, पहले से 6 है। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना था
हाफ था ना, 0.5 हाफ, नीचे में आ जाएगा 24 इंटू 24 प्लस 1/3 इंटू नीचे डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, ठीक है। कुछ मिस्टेक, अच्छा, किसी का यहाँ पे कैलकुलेशन में एक चीज मिस्टेक हो गया। ये जो 0.3 है ना, 0.3 इसे मैं 1/3 कर रहा हूँ ना, इसे क्या कर लो 3/10 कर लो, ठीक है, ये मत रखो। ओके, 3/10 लिख सकते हैं ना इसको। तो अगर यहाँ पे इसको 3/10 लिखो, 3/10 करो। अच्छा, 0.02 आ रहा था उसके साथ ये प्रॉब्लम। हाँ, अब ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और इसको 10 करो, इसको यहाँ पे 3/10 करो। आया ये समझ में? 0.3 को लिख रहा हूँ 3/10। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो ये वैल्यू, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3.33%। ओके, आया समझ में? यहाँ पे से ना तुम्हें फ्रैक्शनल फॉर्म लिखने के लिए आना चाहिए। आज का एक लास्ट सवाल देखते हैं, कितना टाइम है, एक सवाल देखते हैं और बाकी सवाल होमवर्क में चला जाएगा। चलो ये वाला है। चलो एक बार ट्राई करो तो। द वैल्यू ऑफ टू रजिस्टर, ठीक है, दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, ठीक है, रजिस्टर पैरेलल में दे रखा है। तो यहाँ पे सीरीज नहीं है, सीधा का सीधा पैरेलल के बारे में बात कर रहा है। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकालो। आंसर आ रहा है क्या? प्रदीप सिंह। आंसर सी आएगा, राइट आंसर 3%। चलो जल्दी में इसे कर लेते हैं, हो रखा है। तो जो रजिस्टर जो दे रखा, टू रजिस्टर है, एक को ऐसे करके लिख लो R1 इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 0.2, ये सब किसमें, किलो ओम में। और R2 जो दे रखा है हमारा 10.0 प्लस माइनस 0.1 किलो ओम। ओके, तो यहाँ से देखो कि R जो लिखोगे, ठीक ना, वो क्या लिखोगे, R1 यहाँ से 5 किलो ओम, और यहाँ से डेल्टा R1 जो लिखोगे वो 0.2 किलो ओम,
किलो ओम। यहाँ से R2 ये रियल वैल्यू है ना, तो इसको R2 लिख लो, R2 लिख लो 10 किलो ओम, और यहाँ से डेल्टा R2 लिख लो 0.1 किलो। यही आ गया इनके साथ एरर। ओके, फिर आगे हम क्या लिखते हैं, इनका पहले हम रियल वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसका रियल वैल्यू क्या, आर पैरेलल में क्या आएगा। ठीक है, उनको मैं 1/r बोल रहा हूँ, 1/r1 + 1/r2 करके आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो चीज। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो r बराबर क्या होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। एलसीएम लोगे तो ये फॉर्म भी आ जाता है, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 10 है, 5 × 10, 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, डेसिमल में मतलब। तो यहाँ से हमें r मिल गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये 1/r = 1/r1 + 1/r2 का फ्रैक्शनल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म बताओ कितना आएगा। इसको अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो बताया था 1/ यहाँ पे इसका r²। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया था, डेल्टा r आया था। इसका डायरेक्ट फ्रैक्शनल फॉर्म का भी वैल्यू याद रखो, डेल्टा r/r² इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा r1 डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, डायरेक्ट परसेंटेज एरर ही पूछा गया है ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, एक r को इस तरफ कर देते हैं, यहाँ पे हम डेल्टा r/r रखेंगे, एक r को राइट साइड दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डेल्टा r कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो चीज पूछा भी नहीं गया है। R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, ये करना होगा। अब वैल्यू रख दो। ठीक है, तो R का वैल्यू है 50/15 इंटू डेल्टा R1 का वैल्यू डेल्टा 0.2 डिवाइडेड बाय 25 प्लस, और इसका 0.1 डिवाइडेड बाय R2 का कितना है 100। R2 का वैल्यू 10 है, सही लिखा है ना। 5 डेल्टा R1 का वैल्यू 0.2, R1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, डेल्टा R2 का वैल्यू 0.1, और इसका 10 है, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये क्या डेल्टा r/r हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा R1 0.2 है या 0.25 है? 0.2 0.2 ओके, इतना लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इनको कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। इसका क्या कर लो ना, एलसीएम ले लो। अब मुझे अपना कैलकुलेशन भी करके देना होगा, तो मैं कैलकुलेशन तक नहीं करती। ये 4 आ जाएगा, तो ये 0.8 प्लस ये आ जाएगा 0.1 इंटू 100। ठीक है, अभी हम परसेंटेज नहीं लगाए दोनों तरफ, तो परसेंटेज लगा दोगे तो 100%। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब मैं कट करूंगा तो प्रॉब्लम होगा तुम्हें समझने में। ये 2 से जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0.9, यहाँ से आ गया हमारा 1/15, इधर से आ गया 0.9/2, और इधर से आ गया हमारा 100%। ठीक है, इसको ये होगा सर। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 3 आएगा ना। इसको हटाओगे तो एक 0 नीचे दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3%, हो जाएगा 3%। ठीक है, 3% यस सर। आएगा। हाँ, तो इसका आंसर 3% आ जाएगा। बाकी कुछ सवाल है जो आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, वो सारा होमवर्क में होगा। ठीक है, वो सारा होमवर्क में होगा। ये सारे सवाल जो अभी रह गए हैं, ये सारे होमवर्क में मिलेंगे, तो इसे शाम तक
सेंड कर देना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना तक ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा अपना एरर एनालिसिस, फिर परसों से हम बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे। ओके, तो चलो थैंक यू। ओके थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। डीपीपी, हाँ डीपीपी जो है ना, जो आया हुआ डीपीपी आगे लोगों का, लेकिन डीपीपी में एरर तक का नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स एरर है ना, तो उसमें एरर है ना तो यूनिट एंड डायमेंशन है, इस वजह से डीपीपी नहीं मिला है। तो वो मैं क्लास में ही इतना होमवर्क दे देता हूँ, उसी को डीपीपी समझो, आगे से मैथमेटिक्स से, बेसिक मैथमेटिक्स से मिलता रहेगा वेक्टर का। ओके चलो, थैंक यू।